नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजस्थान में मचा सियासी घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सचिन पायलट की बगावत से शुरू हुआ ये घमासान अब कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी तक पहुंच गया। जब से राजस्थान के सियासी घमासान में ऑडियो क्लिप का विस्फोट हुआ, तब से बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने। कांग्रेस ने राजस्थान में ऑडियो क्लिप मामले की बीजेपी द्वारा सीबीआई जांच किए जाने की मांग के बाद कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने खुलकर स्वीकार कर लिया कि उसने अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के दरवाजे आज भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और बागी विधायकों के लिए खुले। क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? हमारा सवाल है कि क्या ये एसओपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है। द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे। जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई। सिर्फ इस बात की शिकायत है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, क्या रिकॉर्डिंग कानूनी थी? यानी कि चोर मान रहा है कि उसने चोरी की, वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि जब वो चोरी कर रहा था तो जो कैमरे लगे थे क्या वो कानूनी रूप से लगे थे? यह तो अजीब सी बात हुई कि हत्या का आरोपी ये कहे कि जब वो हत्या कर रहा था, जिस गवाह ने उसे हत्या करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया, क्या वो गवाह हत्यारे की निजता को भंग तो नहीं कर रहा था? ये बात सुनने में बड़ी रोचक भी लगी। आज जब सुबह हमने सुना अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सामने आकर मान लिया कि हां चोरी हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों हुई? यह भी स्पष्ट हो गया है साथियों कि चोर डरा भी हुआ है और उसके डर के कारण बड़े जायज हैं। चोर को यह पता है कि इस प्रकरण में न केवल एक केंद्रीय मंत्री बल्कि उस मंत्री के ऊपर के कई कई बड़े नेता फंसने वाले हैं, और ये डर चोर से इस तरह की गलतियां करवा देता है जो आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने की। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद हैं पिछले कई दिनों से, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए
एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए सामने आई, मैदान में आई और कांग्रेस के उन विधायकों का जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है का वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया।